Like my videos, subscribe to my channel and hit on the notification bell for more updates. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको फ्यूजिंग के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के गले काटना सिखाऊंगी कि किस तरीके से इजीली हम गले की कटिंग कर सकते हैं। इसके लिए मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन दे दूँगी किस तरह की फ्यूजिंग हमें मार्केट में अवेलेबल है। इसको फ्यूजिंग कहते हैं, चेपी बुकरम कहते हैं। इसकी एक साइड शाइनी होती है, दूसरी साइड खुरदरी होती है। जो साइड शाइनी है वो चिपकती है कपड़े के साथ और जो खुरदरी है उसके ऊपर हम प्रेस करते हैं। ये चेपी बुकरम मुख्तलिफ़ किस्म की बाज़ार में मिलती है, नरम भी मिलती है और सख्त भी मिलती है। तो हमें जो मीडियम साइज़ हार्ड होती है गला बनाने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो थोड़ा सा स्टिफ़ ही अगर लें तो ही बेहतर है। इसको अगर देखें तो इसकी वीविंग लंबाई के रुख पर हुई है। इस तरीके से आपको छोटी छोटी सी लाइंस नज़र आ रही हैं, या इसमें थोड़ा थोड़ा डार्क और लाइट शेड नज़र आ रहा है, लेकिन चौड़ाई के रुख पर वैसा नहीं दिख रहा। तो जहाँ पे ये लंबाई के रुख पे छोटी छोटी वीविंग आपको दिख रही है तो हमेशा ये बुकरम की लंबाई होती है और हमें गले की लंबाई इसी रुख पर लेनी पड़ती है। अब जितने मैं गले यहाँ पे कट कर रही हूँ वो 3.5 इंच चौड़े कट कर रही हूँ, और जितनी मैं गले की चौड़ाई मुझे चाहिए मैं एग्जैक्ट वही कट करूँगी। इसमें कोई कमी या ज़्यादती यहाँ पे नहीं है। तो जितने भी मैंने यहाँ पे पीसेस लिए हैं वो मैंने उस गले के हिसाब से लिए हैं, और इसकी डेप्थ कभी 6.5 इंच कभी 7 इंच हो जाती है। तो इसके हिसाब से आपने जितना गला चौड़ा या लंबा पहनना है उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैंने इसकी चमक वाली साइड अंदर की तरफ रखी है और जो खुरदरी साइड है वो बाहर की तरफ रखी है, और गले की चौड़ाई का मार्क लगाऊंगी। मुझे यहाँ पे चाहिए 3.5 इंच, और थोड़ा सा नीचे भी मैं 3.5 इंच मार्क करूँगी। अच्छा, गले के निशान लगाते हुए मैं पेंसिल यूज़ करती हूँ, क्योंकि अगर कभी गलत हो जाता है इरेज़र से इरेज़ हो जाता है, और बाज़ुकात ऐसे कपड़े होते हैं कि अगर हम पेन इस्तेमाल कर लें तो उसमें से वो विजिबल होते हैं, और अगर हम चाक से निशान लगाएं तो चाक कहीं से मोटा कहीं से पतला हो जाता है, तो गले की शेप में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो अब मैं 3.5 इंच पे मार्क थोड़ी दूरी पर लगा के यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देती हूँ इस तरीके से। इसके बाद अब मुझे ये देखना है कि मुझे गले की गहराई कितनी लेनी है। अब जितने भी गले की गहराई जिस तरह मैं स्टिच करती हूँ, अगर मैंने 6 इंच गले की गहराई पहनी है तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच कट करूँगी। क्यों? इसलिए कि ऊपर तीरे की जब हम सिलाई लगाते हैं तो 1/2 इंच वहाँ पे निकल जाता है, तो गला 1/2 इंच छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 7 इंच मार्क करके एक बॉक्स बना लिया है। अब पहला गला यू शेप राउंड बनाने जा रही हूँ मैं, तो उसके लिए अब जो ये बॉक्स बना है यहाँ पे जहाँ पे ये एल शेप बना है तो 1.5 इंच ऊपर की तरफ 1.5 इंच नीचे की तरफ लेके इसको हल्का सा मैं जस्ट गोलाई दूंगी इस तरीके से, तो मेरे पास ये यू शेप आ जाता है। इसको आप किसी गोल चीज़ की मदद से भी गोल कर सकती हैं, लाइक किसी प्लेट की मदद से या कप की मदद से। अब ये देखना है कि गले के बाहर मुझे कितना मार्जिन रखना है। अगर तो मैं 1/2 इंच 1/4 इंच रखती हूँ तो गले की फिनिशिंग सही नहीं बैठती, तो मैं हमेशा गले की चौड़ाई बाहर की तरफ 1 इंच लेती हूँ। तो अब जहाँ पे मैंने गले की अंदर की शेप मेंटेन की है उसके हिसाब से 1-1 इंच बाहर की तरफ इस तरह छोटे छोटे मार्क्स लगा लूँगी। ये मेरे पास अब गाइडलाइन है। अगर मैं ये मेथड अपनाती हूँ तो इसमें गला कहीं चौड़ा कहीं कम नहीं होता, और जब हम गले को पलट के तुरपाई करते हैं तो वो बड़ी फिनिशिंग के साथ आता है। तो ऊपर से लाइन तो मैंने स्केल से ही मिला दी और नीचे से मैंने इस तरीके से राउंड किया है। अब इसे मुझे कट करना है। कट करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बाहर की लाइन कट करते हुए इस तरीके से मुझे फ्यूजिंग को पकड़ना है अंदर से बाहर की तरफ इस तरीके से, ताकि मेरे पास ग्रिप हो कि मैं इसमें मेरे पास गले में कहीं से कम कहीं से ज़्यादा ना कटे। ये इस तरीके से। अब मुझे इसको अंदर से कट करना है, तो अंदर से भी कट करते हुए अब मैं इसको पलट के वो जो शेप एक्चुअल मेरे पास आनी है उसको हाथ में पकड़ूंगी, जो शेप वेस्ट हो जानी उसको नहीं। और दूसरी चीज़, कभी भी जब गोलाई कट करते हैं तो कैंची की नोक से कट करते हैं तो इसमें से छोटे छोटे कट नहीं बनते, एक्यूरेट गोलाई आ जाती है। अब जो ये सेंटर से मेरे पास पीस निकला है इसको सेंटर मार्क करके मैं अपने पास रखती हूँ। गले की शेप मेरे पास ये आई है, लेकिन जब मैं इसे कपड़े के ऊपर पेस्ट करूँगी तो मेरे पास सेंटर भी मौजूद होना चाहिए। तो ये थी मेरी गले की फर्स्ट शेप। इनिशियली मैं आपको बताना भूल गई कि गले की चौड़ाई और लंबाई के लिहाज से हम कितना बुकरम कटिंग करते हैं। तो अगर चौड़ाई हमारे पास 7 इंच है तो चौड़ाई हम 9 इंच काटेंगे, और अगर गहराई 7 इंच है तो गहराई हम 8 इंच काटेंगे। अब दूसरे नंबर पर जो गला कटिंग करना सिखा रही हूँ वो है मोस्ट ट्रेंडिंग बे गला, बोट शेप गला। इसके लिए फ्यूजिंग की चौड़ाई मैंने 10 इंच रखी है और गहराई मैंने
तकरीबन 5.5 इंच रखी है। अब मुझे ये देखना है कि बोट शेप में कितना चौड़ा पहन सकती हूँ। मेरे पास तीरे की चौड़ाई मेरी 7.5 इंच होती है, जो कि सिल के साथ यानी 14 इंचज़ आ जाती है। तो इसके हिसाब से मैं चौड़ाई यहाँ पे 4.5 इंच रखूँगी, क्योंकि ज़्यादा चौड़ा रखने से भी वो गला साइड पे निकल जाता है। अब थोड़ी दूरी पर भी मैं दोबारा 4.5 इंच दोबारा वैसे ही मार्क कर दूँगी और इसको स्ट्रेट लाइन बना दूँगी इस तरीके से। अब मुझे ये देखना है कि मुझे इसकी गहराई कितनी पहननी है। तो अगर तो मैंने इसको 3.5 इंच पहनना है गहरा, तो मैं इसे 4 इंच गहराई के ऊपर मार्क करूँगी इस तरीके से। अब इसकी गहराई इससे ज़्यादा नहीं होती है, इससे कम ज़रूर हो सकती है। तो अब मैंने 4 इंच पर इसको मार्क करके एक बॉक्स बना दिया है इस तरीके से। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे राउंड शेप नहीं दूँगी, क्योंकि ये गला चौड़ा है, चौड़ाई में खिसक जाता है। तो तकरीबन आध इंच अंदर की तरफ लेके ये स्लांट एक मैंने लाइन ड्रॉ की है लंबाई से चौड़ाई के रुख पे। अब यहाँ से मैं गुलाई देना शुरू करूँगी इस तरीके से, यूँ। अब ये गहराई डीप भी हो सकती है, जो कि एग्जैक्ट बे शेप है, और हल्की भी हो सकती है, जो कि बोट शेप की तरह की होती है। ये आप पे डिपेंड करता है। अब इसके बाहर भी मैं 1-1 इंच मार्क करके इसको लाइन एक स्ट्रेट ड्रॉ कर दूंगी इस तरीके से। तो ये मेरे पास आ जाता है बोट शेप नेक की शेप। अब इसको मैं कटिंग करने के लिए वही मेथड अपनाऊंगी जो मैंने प्रीवियसली अपनाया था, कि इसको अच्छे से ग्रिप करके पहले मैं बाहर की शेप कटिंग करूंगी। अंदर से इसको ग्रिप किया है, कैंची की नोक से कट करना शुरू किया है, क्योंकि यहाँ पे गुलाई है। कटिंग करते हुए ये ध्यान रखना है कि इसमें कोई बुकरम कम या ज़्यादा ना हो। और यहाँ पर अंदर की तरफ कटिंग करने के लिए अब मैं गले की शेप को पकड़ूंगी जो मुझे एक्यूरेट चाहिए, और यहाँ से इसको कट करना स्टार्ट करूँगी इस तरीके से। और सेंटर पीस को वैसे ही सेंटर से मार्क करके रख लूँगी। ये है मेरे पास बोट शेप, एग्जैक्ट बोट शेप है, इसने 1/2 इंच कम हो जाना है। और ये है मेरे पास सेंटर पीस, इसको मैं एज इट इज़ सेव कर लूँगी। अब मैं तीसरी तरह के गले की कटिंग सिखा रही हूँ। अगर फ्यूजिंग की चौड़ाई देखें तो ये 10 इंच है और इसकी गहराई मेरे पास तकरीबन 9.5 इंच के करीब है। अब इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। ये गला थोड़ा सा बे टाइप वी शेप बनेगा, यानी इसमें बे गला भी है और वी शेप भी है, जो कि आजकल बहुत इन है। गले की चौड़ाई है 3.5 इंच और इसकी फ़र्स्ट गहराई, आधे गले की गहराई मैं 3.5 इंच रखूँगी और इसको पहले मैं एक बॉक्स बना दूँगी। और ये जो बॉक्स मैंने बनाया है इसके अंदर मेरा राउंड शेप गला बनेगा। अब मुझे गले की गहराई टोटल देखनी है कि कितनी पहननी है। इसको स्ट्रेट नहीं मेजर करूँगी, जो बाहर लाइन 3.5 इंच पर ड्रॉ की है वहाँ से मैं सेंटर की तरफ मार्क करूँगी। तो मैं 7.5 इंच पे लगाऊँगी निशान, क्योंकि 1/2 इंच गला दोबारा मेरा सिलाई में चला जाएगा। अब पहले तो मैं यहाँ पे देखूँगी कि सेंटर में जो मैंने वी शेप बनाया है उसकी गैप कितना होना चाहिए, तो 1.25 इंच पर। अब उस 1.25 इंच के निशान को नीचे जो 7.5 इंच का मार्क लगाया था उससे मिलाकर ये शेप बना दी। चाहे तो आप इसे स्ट्रेट भी बना सकते हैं, लेकिन वी शेप ज़रा खूबसूरत आता है। इसके बाद मुझे यहाँ पे जो ये एल शेप बना है यहाँ पे राउंड शेप देना है। तो अब ये राउंड शेप मेरा वहाँ जाके एंड होगा जहाँ पे मैंने वी शेप का 1.25 इंच रखा है। इसके लिए थोड़ी सी राउंड शेप बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होनी चाहिए, मैंने बाहर की तरफ ज़्यादा गहरी रखी थी। अब इसके बाद जो एक्चुअल निशान है उसके बाहर 1-1 इंच का मार्क लगाऊंगी और इसको मैं शेप दूंगी एज इट इज़ वैसी जैसे अंदर की तरफ है। और ये जो वी शेप निशान है इसके बाहर भी 1 इंच का निशान लगा के स्केल की हेल्प से स्ट्रेट कर दूंगी इस तरीके से। तो ये मेरे पास बोट शेप वी गला है, और जो मेरे पास नहीं था, मार्क मुझे नहीं चाहिए था, उसको मैंने इरेज कर दिया है। अब इसकी भी कटिंग मैं वैसे ही करूँगी जैसे मैंने पहले नेक लाइंस की है। बाहर की कटिंग पहले करूँगी, गोलाई के निशान को फिर बता रही हूँ कि कैंची की नोक से ही कटिंग की जाती है। यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, इसे मैंने मेजर नहीं किया था, इसको मैंने बैलेंस कर दिया है।
اور اب یہ اندر سے اس کی کٹنگ کر دوں گی اس طریقے سے. اس طرح کے نیک لائنس میں آج کل ڈوری لگ کر اور لٹکن وغیرہ کا ٹرینڈی ٹائپ کا فیشن ہے. خوبصورت لگتے ہیں یہ پہنے ہوئے اس طریقے سے. اس کے بھی سینٹر کو میں سیو کر لوں گی اور اس کے سینٹر میں مارک لگا کر اپنے پاس سیو کر لوں گی ان فیوچر اس کو استعمال کرنے کے لیے. تو یہ تھا میرے پاس نیکسٹ گلے کی کٹنگ. اب میں آپ کو چوتھے طریقے کے گلے کی کٹنگ بتا رہی ہوں. اس کے لیے فیوزنگ میں نے اتنی ہی لی ہے جتنی پہلے لی تھی. 3.5 انچ گلے کی چوڑائی رکھوں گی اور اس کی ایک اسٹریٹ لائن ڈرا کر دوں گی. اس کے بعد گلے کی گہرائی رکھی ہے میں نے 6.5 انچ کے قریب، کیونکہ وی شیپ تھوڑا ڈیپ ہو جاتا ہے اگر ہم اس کو زیادہ گہرا بنائیں گے. اب جو میں نے 3.5 انچ باہر کی طرف مارک کیا ہے اس کو سینٹر مارک سے ملا دوں گی. یہ ایک ریفرنس لائن ہے، یہ ایگزیکٹ وی شیپ نہیں ہے. اب اس کے باہر مجھے دیکھنا ہے کہ کس طریقے کے مجھے تھوڑا سا راؤنڈ شیپ چاہیے. اسی لیے میں نے اسے راؤنڈ شیپ وی گلا کہا ہے کہ اس میں مجھے کتنی چوڑائی چاہیے اس کے حساب سے اس کو میں مارک کر لوں گی. اور جو ایگزیکٹ اب میرے پاس لائن آئی ہے اس کو میں نے ڈارک کر لیا ہے پینسل سے، کیونکہ جب ہم اس کو اس طریقے سے ڈرا کرتے ہیں تو تھوڑا شیڈڈ پارٹ آ جاتا ہے. اس کے باہر اب میں 1 انچ کا مارک لے کر ویسے ہی اس کو ڈرا کر لوں گی اس کی شیپ کو، جیسے کہ یہ اندر کی طرف ڈرا ہوئی ہے. اوپر کارنر سے بھی 1 انچ ناپنا ضروری ہے. بعض اوقات میں وہاں سے چھوڑ دیتی ہوں، اس وجہ سے میں نے اسے دوبارہ سے مارک کیا ہے. اب اس کی باہر کی شیپ پہلے کٹ کر دوں گی اور پھر اس کی اندر کی شیپ کو کٹ کر کے میرے پاس یہ وی شیپ راؤنڈ گلا حاصل ہوتا ہے. اس کے بھی سینٹر کو میں نے سیو کرنا ہے. اب میں آپ کو 5ویں طریقے کے گلے کی کٹنگ بتا رہی ہوں. اس کے لیے فیوزنگ کی چوڑائی میرے پاس ہے 10 انچ کے قریب اور اس کی گہرائی یا لمبائی میرے پاس ہے 8 انچ کے قریب. اس کو میں نے ڈبل فولڈ کر لیا ہے اور گلے کی چوڑائی مارک کر رہی ہوں 3.5 انچ اور تھوڑی دوری پر 3.5 انچ دوبارہ مارک کر کے اس کو اسٹریٹ لائن ڈرا کر دی ہے. اس کے بعد میں گلے کی گہرائی دیکھوں گی تو وہ ہے 6.5 انچ اور ایک پوائنٹ مارک کروں گی یہاں پہ ایسے. یہ سویٹ ہارٹ گلا ہے یا اس کو آپ وی شیپ چکور گلا بھی کہہ سکتے ہیں. اب جو میں نے لینتھ والی لائن مارک کی ہے اس پہ 4 انچ نیچے کی طرف مارک کروں گی. اب اسے 4 انچ سے زیادہ نہ کیا جائے تو ہی بہتر ہے، ادروائز سائڈ سے یہ کھسکتا ہے تو اچھا نہیں لگتا. اب اس پوائنٹ کو میں نے 6.5 انچ گلے کی گہرائی ناپی تھی اس کے ساتھ ملا دیا ہے. اب یہ اسکیل میرے پاس 1 انچ چوڑا ہے تو اس کو ایز اٹ از میں نے اس لائن کے باہر رکھ کے لائنس ڈرا کر دی ہیں جو کہ اس کی آؤٹر لائنس ہیں. یہ میرے پاس گلا کٹ چکا ہے. اب یہ گہرائی میں دوبارہ بتا رہی ہوں کہ اس میں سے آدھا انچ اوپر چلا جائے گا تو یہ 3.5 انچ میرے پاس آئے گی. تو اس حساب سے میں نے اس کی شیپ کو مینٹین کیا ہے. اس کی باہر کی لائن کو میں کٹ کر دوں گی اور اس کی اندر کی لائن کو بھی میں ایز اٹ از ویسے ہی کٹ کروں گی جیسے میں نے پریویس گلوں پر کٹ کیا ہے. سینٹر مارک کو میں نے پہلے مینٹین کر دیا ہے. یہ ایزیسٹ گلا ہے، جلدی سے بن جاتا ہے اور جلدی سے سل بھی جاتا ہے. اب جو یہ میرے پاس مارکس ہیں اس کو میں اریز بھی کر سکتی ہوں. تو یہ تھا میرے پاس اس گلے کی شیپ. یہ ہے وہ نیک لائنس جو میں نے آپ کے سامنے کٹ کی ہیں. ایک بگنر کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اسی کٹنگ کرتے ہیں اور کس طریقے سے ہم اسے سیو کرتے ہیں. اس کو میں ایز اٹ از سیو کر کے رکھوں گی. بعض اوقات مجھے جب زیادہ کپڑے سٹچ کرنے ہوتے ہیں تو میں اس طریقے سے گلے کاٹ کر اس کو سیو کر لیتی ہوں تاکہ میرا ٹائم بچ جائے. اس کے علاوہ بھی ایڈوانس قسم کے گلے ہوتے ہیں، وہ میں جیسے ٹیوٹوریلز شیئر کروں گی اس کی کٹنگ کے میتھڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہا کروں گی. اگر آپ کو میری ایفرٹس پسند آتی ہیں تو پلیز لائک مائی ویڈیوز، سبسکرائب ٹو مائی چینل اینڈ ہٹ آن دا نوٹیفیکیشن بیل فار مور اپڈیٹس.